शादी के दिन लड़की को राजकुमार ने खाई में फेंक दिया, जिसका मकसद था वर्षों से सोए हुए ड्रैगन को बलि चढ़ाना। किस्मत से घनी लकड़ियों ने उसकी जान बचा ली। इदी हैरान थी कि राजकुमार ने उसे क्यों मारा। उसने ऊपर मदद के लिए आवाज लगाई और अनजाने में एक ड्रैगन को जगा दिया। इदी ने देखा कि जमीन पर कई गहने बिखरे पड़े हैं, जिसका मतलब था कि उससे पहले भी कई लड़कियां बलि चढ़ाई जा चुकी थी। तभी उसके पीछे सुरंग में एक हल्की रोशनी दिखाई दी, जो उसे आशा की किरण लगी। वो सुरंग से गुजरी, जहां उसने देखा कि प्रकाश सैकड़ों जलती हुई चिड़ियों से आ रहा था, जो भागते हुए पत्थरों से टकराकर मर रही थी। इदी डर गई। तभी गुफा में भयानक हवा चलने लगी और ड्रैगन अपनी नींद से जाग गया। इदी चिल्लाकर भागी। ड्रैगन ने उस पर आग उगली, लेकिन इदी एक संकरी सुरंग में छिप गई। हालांकि उसका पैर जल गया। ड्रैगन सुरंग में नहीं घुस सका, जिससे उसे सांस लेने का मौका मिला। गुफा के अंत में उसे चमकदार पत्थर मिले, लेकिन आगे एक गहरी खाई थी। उसने अंगूठी को देखकर बदला लेने का संकल्प लिया और खाई के पार छलांग लगा दी। वो बाल बाल बची और एक चट्टान पर चढ़ गई। उसने देखा कि ये पत्थर नहीं बल्कि चमकीले कीड़े थे। इदी ने रोशनी के लिए कुछ कीड़े इकट्ठे किए। उसे पीने के लिए पानी मिला, लेकिन वो गंदा था। फिर उसने ऊपर से पिघलती बर्फ को देखा और साफ पानी पिया। ड्रैगन इंसानों की गंध सूंघकर लौट आया, लेकिन इदी पिछली बार की तरह छोटी गुफा में छिप गई। ड्रैगन ने इंसानों की तरह बात की और कहा कि प्रतिरोध व्यर्थ है, वो भी बाकी लड़कियों की तरह ही बलि चढ़ाई जाएगी। इदी ने देखा कि दीवारों पर पिछली लड़कियों ने अपने नाम खोदे हुए थे। थक कर इदी वहीं सो गई। जब वो उठी तो उसने देखा कि उसके घायल पैर में जोरदार खुजली हो रही थी। जब उसने कीड़ों को हटाया तो जली हुई जगह चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई थी। उसने पाया कि ये कीड़े घाव भरने में बेहद कारगर थे। ठीक होने के बाद ईदी ने दीवारों पर बने नक्शों का अध्ययन किया और भागने का रास्ता अपने दिमाग में तैयार किया। वो अंधेरे में आगे बढ़ी और उसे एक जगह से सूरज की रोशनी आती हुई दिखाई दी। वहां नीचे उसे मुकुट मिला, जिससे उसकी उम्मीद बढ़ गई कि कोई यहाँ से सच में बचकर निकला है। मुकुट का सहारा लेकर ईदी ऊपर चढ़ने लगी, लेकिन पीछे पीछे ड्रैगन भी आ गया। ईदी फिसलने लगी और ड्रैगन नीचे उसके गिरने का इंतजार कर रहा था। आखिरी पल में ईदी ने मुकुट को एक क्रिस्टल पर फंसाया और अपनी जान बचाई। आखिरकार वो ऊपर चढ़ गई। बाहर निकलने को देखकर ईदी बहुत खुश हुई, लेकिन ये खुशी जल्द ही निराशा में बदल गई। निकास हजारों फीट ऊंची एक खड़ी चट्टान के बीच में था। क्या उसे सच में यहां मरना पड़ेगा? तभी उसे एक घोड़े की आवाज सुनाई दी। उसने दूर नीचे जमीन पर एक घुड़सवार को देखा और मदद के लिए चिल्लाने लगी। अचानक मादा ड्रैगन ने बाहर से निकास को बंद कर दिया। ईदी ने देखा कि वहां पहले से ही एक भागी हुई लड़की जलकर राख हो चुकी थी। डर के बीच ईदी को अपने पिता की आवाज सुनाई दी। ड्रैगन ने महसूस किया कि कोई उसके ठिकाने में घुस गया है और पीछा करने लगी। उसके पिता कुछ अंगरक्षकों के साथ ईदी को बचाने आए थे। अपने पिता को ढूंढते हुए ईदी गलती से युवा ड्रैगन के अंडे सेने वाले कमरे में पहुंच गई। उसने ढेर सारा सोना चांदी और 3 मरे हुए युवा ड्रैगन के कंकाल देखे। ईदी को अब सब समझ आ गया। ड्रैगन रानी और शाही परिवार से बदला लेना चाहती थी और ईदी तथा अन्य लड़कियां केवल शाही खून के विकल्प थीं। ड्रैगन वापस घोंसले में आई और तुरंत हमला कर दिया। उसने एक अंगरक्षक को उठाकर जमीन पर पटक दिया। पल भर में 3 में से 2 अंगरक्षकों की मौत हो गई। ड्रैगन के दिल में इंसानों के लिए नफरत भरी थी और पिता भी अपनी बेटी को बचाने के लिए ड्रैगन से नफरत करते थे। दोनों के बीच जबरदस्त टकराव हुआ। बूढ़े पिता ड्रैगन के आगे टिक नहीं पाए। ड्रैगन ने पिता को हवा में उठा लिया। पिता ने ड्रैगन से अपनी बेटी ईदी को छोड़ने की भीख मांगी। ये जानकर कि वे रिश्तेदार हैं, ड्रैगन ने अपनी योजना बदल दी। उसने पिता का इस्तेमाल ईदी को बाहर निकालने के लिए करना चाहा, लेकिन पिता चिल्लाए कि ईदी बाहर ना आए। गुस्से में ड्रैगन ने पिता को जमीन पर गिरा दिया और उनके सीने में अपने नुकीले नाखून चुभा दिए। ये देखकर ईदी और बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने आवाज कर दी। जैसे ही ईदी को लगा कि वो पकड़ी जाएगी, पिता द्वारा काम पर रखा गया आखिरी अंगरक्षक बीच में आ गया। ड्रैगन उसकी तरफ उड़ गई। ईदी तुरंत घायल पिता के पास पहुंची। पिता ने मरते हुए अपनी आखिरी सांस में ईदी को भागने का रास्ता बताया। ड्रैगन ने अंगरक्षक को एक दरार में ढूंढ लिया और उसे दीवार पर दबाकर मार डाला। तभी ड्रैगन ने देखा कि दूसरी तरफ ईदी रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ रही है। ड्रैगन तेजी से उसकी तरफ उड़ी और उस पर आग उगली। ईदी फुर्ती से बच निकली। वो भागकर बाहर निकली और ड्रैगन की अगली आग उगलने से पहले ही गुफा से बाहर निकल गई। ईदी रुकी नहीं और घोड़े पर बैठकर दूर भागने लगी। ड्रैगन भी गुस्से में उसका पीछा करते हुए घोंसले से बाहर आ गई। ईदी जानती थी कि वो घोड़े पर ड्रैगन से नहीं जीत पाएगी, इसलिए उसने घोड़े को आगे दौड़ाया और खुद एक चट्टानों के ढेर में छिप गई। ड्रैगन ने घोड़े को आग से जला दिया, लेकिन ईदी को नहीं ढूंढ पाई। इससे वो और ज्यादा गुस्से में आ गई। तभी आकाश में प्रलय जैसी स्थिति बन गई। दूर बैठी रानी ये सब देखकर डर गई। ड्रैगन के गुस्से को शांत करने के लिए रानी ने ईदी की बहन को पकड़ लिया। वो अपनी चाल दोहराना चाहती थी, बहन को बलि देना चाहती थी। घायल मां आखिरकार ईदी के पास पहुंची। बहन के पकड़े जाने की बात सुनकर ईदी बेचैन हो गई और तुरंत घोड़े पर सवार होकर बलि स्थल की ओर भागी। जब वो वहां पहुंची तो वहां कोई नहीं था। बिना देर किए ईदी रस्सी का इस्तेमाल करके फिर से ड्रैगन की गुफा में उतरी। इस बार ईदी हिसाब बराबर करने आई थी।
उसने अपने लंबे बाल काटे और जमीन पर पड़े कवच के टुकड़ों को बालों से बांधकर एक साधारण जाल ट्रैप तैयार किया। उसने पिता की तलवार उठाई और बदला लेने के लिए तैयार हो गई। इस समय उसकी बहन बेहोश होकर ड्रैगन के घोंसले में पड़ी थी। ड्रैगन उसे खाने की जल्दी में नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि इदी अपनी बहन को बचाने जरूर आएगी। तभी इदी द्वारा बनाया गया जाल ट्रिगर हुआ और कवच गिरने की आवाज से ड्रैगन का ध्यान भंग हो गया। इस मौके का फायदा उठाकर इदी तेजी से बहन के पास पहुंची और उसे जगाया। जब ड्रैगन जाल के पास पहुंची तो उसे पता चला कि उसे मूर्ख बनाया गया है। इदी बहन को लेकर जल्दी से छिप गई। घोंसले में बहन को ना पाकर ड्रैगन भड़क उठी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि इदी भागने के बजाय उसके पीछे खड़ी है। इदी ने अपनी जान को खतरे में डालकर ड्रैगन को समझाने की कोशिश की कि ये सब रानी की साजिश है और वो और पिछली लड़कियां राजा के वंशज नहीं बल्कि आम नागरिक हैं। लेकिन इंसानों से नफरत करने वाली ड्रैगन ने इदी पर यकीन नहीं किया और उस पर आग उगल दी। इदी पास के पानी के गड्ढे में कूदकर जलने से बच गई। जब उसने भागने की कोशिश की तो ड्रैगन ने उसे अपने पंजे से दबा लिया। गुस्से में ड्रैगन ने अपना पंजा इदी के शरीर में घुसा दिया। दर्द सहते हुए इदी ने छुरा निकालकर ड्रैगन की बाईं आंख पर वार किया। दर्द से तिलमिलाई ड्रैगन ने इदी को दूर फेंक दिया। उठकर इदी ने तलवार उठाई और पूरी ताकत से ड्रैगन पर हमला किया। हालांकि तलवार लगी, लेकिन वो जानलेवा नहीं थी। ड्रैगन ने इदी को अपने बड़े पंजे में कस लिया। आखिरी कोशिश में इदी ने अपनी तलवार से ड्रैगन के पंजे को छेद दिया। दर्द से ड्रैगन ने इदी को फिर से फेंक दिया। दोनों बुरी तरह घायल थे। तभी इदी ने गुफा में घूमती हुई हवा को देखा और उसे जीतने का एक तरीका सूझा। उसने ड्रैगन के पास आने का इंतजार किया। जैसे ही ड्रैगन ने आग उगलने के लिए मुंह खोला, इदी तुरंत एक तरफ हट गई। ड्रैगन अपनी ही ज्वाला से बुरी तरह झुलस गई और लड़ने की ताकत खो बैठी। इदी धीरे धीरे ड्रैगन के पास आई। उसने अपने हाथ पर पुराने घाव का निशान दिखाया और ड्रैगन को बताया कि जिस शाही खून की गंध वो सूंघती थी, वो इसी निशान के जरिए उन पर स्थानांतरित किया जाता था। तभी ड्रैगन को यकीन हुआ कि इदी सच कह रही है और शाही परिवार ने न केवल उसके बच्चों को मारा बल्कि उसे धोखा भी दिया। निराशा में ड्रैगन ने इदी से उसे मार देने की भीख मांगी। इदी ने हथियार उठाया, लेकिन वार नहीं किया। उसने कहा कि इस सब का दोषी शाही परिवार है और वे यानी इदी और ड्रैगन दोनों पीड़ित हैं। फिर इदी ने पानी से घाव भरने वाले कीड़े निकाले और उन्हें ड्रैगन के घावों पर रखा। महल में सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी एक सिक्का लुढ़का और इदी वहां सामने आ गई। शाही परिवार को यकीन नहीं हुआ कि इदी जिंदा है। इदी ने शाही परिवार के कुकर्मों का पर्दाफाश किया और राजकुमार से शादी करने वाली लड़की को भगा दिया। दुष्ट रानी ने कहा कि इदी मौत को बुलावा दे रही है। तभी मादा ड्रैगन आसमान से नीचे उतरी। रानी के अविश्वास भरी निगाहों के सामने ड्रैगन ने आग उगली और रानी तथा सभी शाही सदस्यों को उनके कर्मों की सजा मिली। पूरा महल आग में जलकर राख हो गया। वीडियो के अंत में इदी अपनी माँ और बहन को लेकर अपने गांव लौट आती है और मादा ड्रैगन उनकी रक्षक बनकर उनके साथ रहने लगती है। कहानी का अंत तो हो गया, लेकिन रोमांच अभी बाकी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे हम कौन सी जादुई दुनिया में ले जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमें बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। आपका साथ हमारे लिए अनमोल है, इसलिए शेयर करना मत भूलना।